हेलो एवरीवन, मैं रजनीश कुमार अपने यूट्यूब चैनल आर के मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। चलिए इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 12वीं के गणित के इंटीग्रेशन चैप्टर के बारे में, यानी अध्याय 7। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 7.7 के एग्जाम्पल और कुछ सूत्र के बारे में। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरुआत कर रहे हैं। तो देखिए ये रहा हमारा 7.7 का कुछ सूत्र। तो यानी इसमें हमारे टोटल सूत्र यानी इसमें हमारे टोटल 3 सूत्र यूज होंगे। तो चलिए इसको सूत्र को देखिए। पहले इंटीग्रेशन है यहाँ पे एक्स स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर और डी एक्स है। तो यहाँ से देखिए इसका इतना होगा, और यहाँ से ये वाला और ये वाला थोड़ा सा, यानी ये वाला सूत्र और ये वाला थोड़ा सा, मतलब तीनों मिला के देखिए तो तीनों सूत्र क्या है, लगभग सेम ही है। तो इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए, क्योंकि बिना सूत्र के क्वेश्चन मैथ का बनेगा नहीं। तो चलिए अब इस यहाँ से हम शुरुआत करते हैं एग्जाम्पल के। और ये देखिए सूत्र है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स बराबर होता है 1/2 और एक्स, और ये हो गया रूट में इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर बाई 2 और इंटू लॉग, और ये मोड में है एक्स प्लस और एक्स रूट में है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और मोड बंद हो गया यहाँ से, और प्लस सी। और ये हो गया इंटीग्रेशन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर डी एक्स बराबर 1/2 एक्स, और रूट में यहाँ पे इंटू में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 और इंटू में साइन एक्स बटा ए प्लस सी। ये हो गया हमारे सूत्र 7.7 में यूज होने वाले। इसके अलावा अन्य भी सूत्र लेंगे जो समाकलन से रिलेटेड है। तो इसमें अब चलिए उदाहरण नंबर से शुरुआत करते हैं, उदाहरण नंबर 23 से। अगर यह एग्जाम्पल आपने इसके पीछे का नहीं देखा है तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसे भी आप देख लीजिए। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो ये रहा एग्जाम्पल 23 नंबर, और इसके 22 एग्जाम्पल आप इस चैप्टर में नहीं 7.6 में था, तो उसका हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसे भी आप देख लीजिए। चलिए यहाँ से क्वेश्चन शुरुआत करते हैं एग्जाम्पल नंबर 23 से। यहाँ से देखिए ये वाला क्वेश्चन है, तो इसको क्या करें, हम जो अभी तीनों सूत्र लिखे थे तो उस तीनों सूत्र में से कोई एक सूत्र पर उसके रूप में लाने का कोशिश करेंगे। तो चलिए यहाँ से हम शुरुआत करें। ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन, और रूट में देखिए हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x, और फिर इसको लिख सकते हैं 4 + 1। इसको लिखने से क्या होगा, चलिए यहाँ से बता रहे हैं कि इसको हम 5 को तोड़े क्यों ऐसे। यहाँ से देखिए इंटीग्रेशन हो गया, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस 2x, और प्लस यहाँ 2 का स्क्वायर कर दे, और प्लस ये 1 हो गया, इतना हो गया। यानी देखिए ये किसका सूत्र, ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के रूप में हम इसको लिखेंगे। तो ये ऐसे होगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस 2 और ए, तो ए हमारा एक्स है, और बी देखिए क्या हो जाएगा 1 और प्लस बी का स्क्वायर, तो यानी ये 2 का स्क्वायर है यहाँ पे, और ये प्लस 1 है, तो हम 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए ए स्क्वायर और 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप में इतना है, तो हम इसको लिख रहे हैं। यहाँ से देखिए इसका होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हम इसको लिख रहे हैं एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्योंकि यहाँ से अगर हम सॉरी यहाँ से देखिए ये हो जाएगा हमारा 2, यानी ये ऐसे हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ से देखिए कि ये वाला हम इसको इस साइड लिख रहे हैं, ये वाला हमारा 4 हो गया, और ये इसको 1 लिख रहे हैं, यानी ये इस रूप में आएगा, तो ये 4 होगा, और यहाँ 1 का स्क्वायर कर सकते हैं, तो ये हमारा 1 का स्क्वायर होगा, और ये 4 है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2 का स्क्वायर हो जाएगा, इतना हो गया। तो यहाँ से देखिए ये 4 है, तो ये 4 था, तो 2 का स्क्वायर, तो ये हो गया। अब इसको हम लिख सकते हैं प्लस बी का, यानी इस रूप में ऐसे। तो चलिए यहाँ से देखिए ये वाला हमारा कौन से सूत्र पे जा रहा है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि हम इसको हल कर लेते हैं, कुछ मानकर टी या फिर जेड वाई कुछ भी मानकर हल कर लेते थे। यहाँ से देखिए हम लिख रहे हैं माना और टी बराबर, और यहाँ से एक और देखिए ये dx रहेगा सभी में, यहाँ से dx रहेगा क्योंकि इंटीग्रेशन है इधर। यहाँ से टी बराबर मान रहे हैं x + 1, तो यहाँ से देखिए x + 1 माने, तो यहाँ से dx बराबर आ जाएगा dt, क्योंकि यहाँ से देखिए इसका dt बटा dx लिखेंगे, और इसका तो 1 हो जाएगा अवकलन, और इसका 0, तो उसके हिसाब से ये क्या आ जाएगा dx बराबर dt आएगा। तो इसके हिसाब से चलिए यहाँ पे हम मान रख रहे हैं, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, और रूट में हो जाएगा, देखिए इसको माने थे t, तो ये t का स्क्वायर हो गया, और प्लस ये 2 है, तो 2 का स्क्वायर हो गया, और ये dx है यहाँ पे dx, तो dx का मान देखिए dt के बराबर आया है। और dt क्यों रखे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम t के रूप में लाए, तो ये dt रहेगा। अब देखिए ये वाला अभी हमने जो सूत्र लिखा था वो किस रूप में गया है सूत्र, तो यहाँ से चलिए देख लेते हैं सूत्र हमारा कि ये किस रूप का है, कौन सा रूप का सूत्र लग रहा है। तो इसके हिसाब से देखिए ये हो गया हमारा सूत्र, ये वाला हमारा टोटल क्या हो गया, सूत्र हो गया। तो इसके हिसाब से हम क्या करेंगे, यहाँ x का काम क्या कर रहा है, t कर रहा है, और a का काम कर रहा है 2। तो यहाँ से देखिए इस वाले पे हम बैठाएंगे, तो यहाँ से हो जाएगा ये 1/2, और x, तो देखिए यहाँ पे x था तो x लिखा था, बट इसके हिसाब से यहाँ पे t है, हम यहाँ t लिखेंगे, और यहाँ पे रूट में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसके हिसाब से हमारा ये होगा टी स्क्वायर और प्लस 2 स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस है और a है, तो a है 2 का स्क्वायर और बाई 2 हो जाएगा,
और ये हो जाएगा लॉग, और मोड में देखिए x तो t हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे देखिए हो जाएगा टी स्क्वायर और प्लस 2 स्क्वायर और प्लस c, इतना हो गया। तो चलिए यहाँ से देखिए 1/2 हो गया, और देखिए t कह रहा है तो t हमारा क्या है यहाँ पे x+1 है, तो ये हो जाएगा x+1, और ये रूट में हो जाएगा t, तो t हो जाएगा x+1 का स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा 4, और ये प्लस हो गया 4 और बाई 2 हो जाएगा। और यहाँ से देखिए ये लॉग है और ये t है, तो t हमारा मान कितना था यहाँ पे, t हमारा मान था x+1, और ये प्लस हो गया, ये वाला प्लस हुआ, और रूट में हो जाएगा x+1 का होल स्क्वायर, x+1 का होल स्क्वायर, और ये 2 है, यहाँ पे स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा ये 4, इतना हो गया, और प्लस c। तो यहाँ से देखिए ये लास्ट स्टेप हो गया है 1/2 और x+1, और इसको देखिए ये वाला हमारा क्या था, यानी इतना था, तो ये किसको तोड़े थे, यानी इसको तोड़े थे, तो सीधा हम लिख सकते हैं इसके स्थान पे ये वाला लिख सकते हैं लाइन x² और प्लस 2x और प्लस 5, इतना हो गया, और ये 2 से 2 कटेगा तो ये 2 बार में हो जाएगा यहाँ पे, और ये हो गया लॉग, और मोड में आ जाएगा यहाँ से x+1 और प्लस इसको भी हम लिख सकते हैं x² प्लस 2x प्लस 5 और प्लस c। तो ये हो गया हमारा 23 नंबर एग्जाम्पल पूरा। तो चलिए आगे 24 नंबर देखते हैं। तो चलिए यहाँ से देखिए एग्जाम्पल नंबर 24, तो इस चैप्टर 7.7 का लास्ट एग्जाम्पल है। तो चलिए यहाँ से, क्योंकि इसमें 2 ही एग्जाम्पल थे, तो चलिए यहाँ से देखते हैं क्या करेंगे। पहले इसको हम बाहर निकाल सकते हैं या फिर सीधे भी लिख के लेके आ सकते हैं, पूर्व वर्ग विधि के रूप में तोड़ेंगे उसको। चलिए हम यहाँ से क्या करें, इसको बाहर निकाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 3 माइनस 2x और माइनस x²। तो देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, सीधा लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x² और माइनस 2x और प्लस 3, इतना लिख सकते हैं। तो क्या करते हैं, यहाँ से हम माइनस हटाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ से माइनस कॉमन कर ले, ये हो जाएगा x² और प्लस 2x और माइनस 3, इतना आ जाएगा। अब चलिए इसको क्या करते हैं, पूर्ण वर्ग विधि के रूप में तोड़ते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा माइनस, और ये हो जाएगा x² और प्लस 2, और a देखिए तो a हो जाएगा हमारा x और b, तो b हम 1 ले रहे हैं यहाँ पे, और कर रहा है b का स्क्वायर, तो b² यानी 2ab, तो b हमारा 1 है, तो 1 का स्क्वायर हो गया। और यहाँ से देखिए ये हो जाएगा हमारा -3, ये वाला हो गया। तो चलिए यहाँ से क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि ये वाला हमारा x² आ जाएगा, और इसको गुणा करें तो ये वाला आ जाएगा 2x, और ये 1, तो 1 एक्स्ट्रा हो जाएगा। देखिए ये -3 है और ये 1 एक्स्ट्रा हो रहा है, तो इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको -1 का हम फिर से स्क्वायर ले रहे हैं, तो देखिए ये वाला फिर से कट जाएगा, तो ये फिर अपने रूप में -3 आ जाएगा, और ये वाला टोटल तो आ ही रहा और ये आ ही रहा है। यहाँ से हम ब्रैकेट ले लिए, और यहाँ से देखिए ये माइनस हो गया, और ये वाले टोटल फलन को a² प्लस 2ab प्लस b² के रूप में है, तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे कि x और प्लस 1 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। और ये हो गया -3, और इसका स्क्वायर होगा तो -1, तो यहाँ से देखिए ये हो गया हमारा माइनस, और इसको हम लिख सकते हैं x+1 का होल स्क्वायर, और इसको जोड़े तो ये हो जाएगा -4, और इतना हुआ। तो अब चलिए क्या करते हैं, माइनस हम गुणा कर ले, तो ये आ जाएगा हमारा -x+1 का होल स्क्वायर, और ये माइनस माइनस हो जाएगा +4, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 और माइनस x+1 का होल स्क्वायर। तो यानी इतना तोड़े हम इसको, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि इसको हम यहाँ पे रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा i बराबर रूट में इंटीग्रेशन, और यहाँ से हो जाएगा, देखिए इसको तोड़े थे तो इतना आया है, तो इसको लिख सकते हैं 4 और माइनस x+1 का होल स्क्वायर और dx, इतना हो गया। तो चलिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसको तोड़ लेंगे, तो यहाँ से हम ले रहे हैं इसको कि माना t बराबर हो जाएगा x+1, ये वाला क्वेश्चन हो गया हमारा, t मान लिया इसको। यहाँ से देखिए dx बराबर dt आएगा, आप अवकलन करिएगा तो यहाँ से क्या करें, यहाँ से मान रखे अगर, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, और रूट में ये हो जाएगा हमारा 2 का स्क्वायर और माइनस, और देखिए इसको माने थे हम t, तो ये हो जाएगा t का स्क्वायर, और dx यहाँ पे है, तो dx किसके बराबर है, dt के, तो dt ले लिया हम। और यहाँ से देखिए सूत्र लग रहा है साइन वाला जो है सूत्र, तो वही सूत्र लगेगा यहाँ से, तो ये हो गया हमारा सूत्र। यहाँ से देखिए, तो यहाँ से देखिए ये वाला क्वेश्चन इस पर हो गया, तो क्या करेंगे हम, इस वाले को इस पर बैठाएंगे, तो यहाँ से देखिए i बराबर हो गया ये 1/2, और x से, तो देखिए इसमें कि x इसके स्थान पे आया था, तो इसमें क्या है t है, तो यहाँ पे हम t लिखेंगे, और ये रूट में हो जाएगा a² माइनस x², तो ये वाला हम लिखेंगे 2a² और माइनस t², और यहाँ से प्लस ये a² है, तो a कितना है इसमें 2 है, तो 2 का स्क्वायर और बाई 2, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स, और एक से यहाँ पे, तो यहाँ पे हम t लिखेंगे, और बटा a, तो ये 2 हो गया और प्लस c हो गया, इतना हो गया। तो चलिए यहाँ से क्या करते हैं, t का मान रखते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2, और t देखिए यहाँ पे हम t माने हैं x+1, तो ये x+1 हो गया, और रूट में हो जाएगा यहाँ से 4 और माइनस t है, तो t हम देखिए यहाँ पे माने थे
एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा 4/2 और ये हो जाएगा साइन इनवर्स और टी है हमारा एक्स प्लस वन और बाई टू हो जाएगा और प्लस सी हो जाएगा। यहाँ से देखिए 1/2 हो गया और ये एक्स प्लस वन हो गया और देखिए इसको हम तोड़े थे यहाँ से तो इतना लाए थे, तो ये किसका इतना आया था, ये इतना को तोड़े थे हम तो इतना आया था, तो क्या करते हैं इसके स्थान पे हम इतना लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2x और माइनस एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा 2 से 2 बार कटेगा तो ये 2 साइन इनवर्स और ये हो जाएगा एक्स प्लस वन और बाई टू और प्लस सी। तो ये हो गया हमारा लास्ट क्वेश्चन। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अन्य छात्रों के पास शेयर कीजिए ताकि वो भी आसानी से समाकलन का क्वेश्चन सीख सके। तो यदि आपने इसका पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसे भी आप देख सकते हैं। धन्यवाद।